ज्ञानी जनों के जीवन में माता की हत्या, पिता की हत्या, भ्रूण हत्या, इनका कोई पाप नहीं लगता। रुकिए एक क्षण, पहचानो परशुराम कौन है। एक क्षण महाराज। युगे चैको न बिंसे मैं त्रेता खे भगवान हरि इसमें बोलना जम चाहूंगा सुतो जातो रामो नाम महाबला। महाराज हमारी सत्ता को पहचानो, हमें पहचानो। मैं बोलना चाहूंगा इसमें। आपने कहा जो ज्ञानी जन होते हैं तो उनको मातृ हत्या, पितृ हत्या और भ्रूण हत्या का कोई दोष नहीं लगता है, परशुराम जी कहते हैं। अच्छा ईमानदारी से बताइए, ये इतनी बड़ी बात बोल गए हैं, जो ज्ञानी है, जो ज्ञानी है, क्या कभी वो माता जैसी पवित्र शक्ति पर घात करने की चेष्टा करेगा? विचार करिए। जो ज्ञानी है क्या वो पिता जैसी महान शक्ति पर आघात करने का प्रयास करेगा? अरे मेरा विश्वास कहता है ज्ञानी तो ज्ञानी, मूर्ख पुत्र भी हो तो वो भी कभी माता के ऊपर आघात करने के लिए नहीं सोचेगा, क्योंकि माता से बड़ा स्थान तो किसी का नहीं होता है। भ्रूण हत्या, अरे राम राम, मेरा मानना है कि कोई ज्ञानी पुरुष ऐसा नहीं करेगा। और जब कोई नहीं, अगर हाँ, अगर आज से पहले आज तक किसी भी ज्ञानी ने माता की हत्या की हो या पिता की हत्या की हो, या ये आप जो बता रहे हैं भ्रूण हत्या, ये कोई भी हो आज तक, तो आप एक प्रमाण दीजिए। आप सिर्फ कहते हैं कि दोष नहीं लगता है, आप कहते हैं कि दोस्त, ऐसे छाती का ठोक रहे हो आप, छाती का इतना पीट रहे हो, कहते हैं कि दोष नहीं लगता है। महाराज ब्राह्मण देवता, दोष जो आपको नहीं लगा, एक और ये है ब्राह्मण देवता, और दूसरी ओर कही रहा वाते मर जा। आपको जो दोष नहीं लगा तो ये आपके ज्ञान का प्रभाव नहीं था ना। दोष आपको इसलिए नहीं लगा क्योंकि पिता की आज्ञा थी। आचार्यों ने कह दिया कि परशुराम पितु आज्ञा राखी, अब मारी मात लोक सब। तो जब पिता की आज्ञा थी तो हमारे ऊपर तुम क्यों उंगली उठा रहे? नहीं, लाख पिता की आज्ञा थी। मैं कहता हूं पिताजी चाहे जितना कहें, कल का पिताजी कह दें आप लोगों से कि जाओ अपनी माता का वध कर दो, तो आप लोग कर देंगे। अरे नचिकेता से जो पिता ने कहा, राम राम राम, नचिकेता ने कहा क्या हे पिताजी आप हमारे लिए क्या आज्ञा कर रहे हो? तो नचिकेता ने कहा जाओ तुम्हें मैं यमराज को दे रहा हूँ। नचिकेता चल दिए, कहा यमलोक। यमलोक कहाँ है? यमपुरी कहाँ है? महाराज अपने प्राण देने में कोई समस्या नहीं, पिता अगर मांगे तो अपने प्राण दे दो, लेकिन पिता अगर कहे कि माता के प्राण ले लो तो समस्या है। अगर पिता के प्राण निकल जाएं तब तो पुत्र का धर्म नहीं कि पिता को जीवन दान दे दे? बिल्कुल धर्म है। अगर ऐसा कौन आज तक पुत्र पैदा हुआ जिसने अपने पिता को जीवन दान दिया है, जानते हो? अरे वो आप ही की देन, मतलब आपके द्वारा ऐसा किया गया है। लेकिन जब मैं अपने पिता को जीवन दान दे सकता हूँ और पिता के आदेश से, पिता के बंधन वचनों में बंद करके मैंने माता के ऊपर परश का प्रहार किया, तो फिर क्यों कह रहे हो कि ऐसा लड़का हो ना हो तो होता है मर जाए? देखो महाराज सुनो, आपने जीवन दान दिया, सब आपकी बातें मैं स्वीकार करता जो हूं। अपनी विधवा माता को साध्वी बना दे, जो पुत्र अपने पिता को सप्त ऋषियों में अंकित करा दे, राजकुमार लक्ष्मण इस समाज में पुत्र वही हो। यदि समाज में पुत्र का सम्मान हो रहा है और उसी समाज में अगर पिता बैठा है तो पुत्र का धर्म है वो सम्मान अपने पिता के चरणों में समर्पित कर दे। जिस समय देवराज इंद्र ने मुझसे कहा था हे भगवान मैं तुम्हें सप्त ऋषियों में अंकित कर रहा हूं, मेरी दृष्टि जाकर के पिता के चरणों में गल गई। मैंने कहा देवेंद्र मेरे स्थान पर मेरे पिता का नाम होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं भगवान वो मृत्युलोक के पानी है, मैंने उठा लिया, परंतु न रहेगा बांस न बजेगी। अरे बजेगा क्या, जब बने हैं कि नहीं तो बजेगा क्या? महाराज हो गई बात आप। देवराज ने चरणों में गिर गया और महाराज उसी क्षण मेरे पिता को सप्तऋषियों में अंकित कर दिया। देखिए महाराज आपने जीवन दान दिया, मैं आपकी सब बात स्वीकार करता हूँ, लेकिन बहुत अच्छे हे प्रभु हे राम, तुम्हारे ऊपर ऐसी कृपा बनी रहे
अब तुम हमारी बातों को, हमारे सिद्धांतों को इसी प्रकार से आत्मसात करते ना, रहो सुनो और तुम्हारा यश वैभव बल पराक्रम सुनो गगनोन्मुखी तक प्रसारित हो। अब देखो मैं ब्राह्मण हूँ, तुम्हें आशीर्वाद ब्राह्मण भी- देवता उसको आप श्रवण करें। पहले आपने जीवन दान दिया, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन माता का वध करने का जो कलंक है, क्या वो कलंक मिट गया? क्या है एक कलंक? एक क्षण रुकिए। माता के वध करने का जो ये कलंक है, देखिए संसार की हर माता चाहती है, संसार की हर माता चाहती है कि मेरे राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हो, लेकिन संसार की कोई माता नहीं चाहती कि मेरे परशुराम जैसा पुत्र हो। संसार की कोई माता नहीं चाहती कि मेरे परशुराम जैसा पुत्र हो। कारण कैसी कौन सी माता होगी जो पुत्र को जन्म दे, वह पुत्र माता के प्राण ले ले? ऐसा कोई माता नहीं चाहेगी। ठीक, आपने जीवन दान दिया, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन अच्छा आपने कहा पुत्र, बोले ऐसा कौन सा पुत्र होगा जो विधवा माता को पुनः सुहागन कर दे? महाराज, पुत्र वो नहीं है, इस संसार में पुत्र कौन श्रेष्ठ है? विचार करिए। आचार्य कहते हैं कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत हुई। इस संसार में वही माता श्रेष्ठ है, वही पुत्र श्रेष्ठ है जो पुत्र राम जी का भक्त हो, जिसका बेटा, जिसका पुत्र राम जी का भक्त हो, वो माता धन्य है, और जो पुत्र राम जी का भक्त हो वो पुत्र धन्य है। ठीक, तो आप बने रहो चाहे जो बने रहो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन धन्य परशुराम नहीं, धन्य लक्ष्मण है। आचार्य कहते हैं कि अहे धन्य लक्ष्मण बड़भागी और राम पदार बिंदु अनुरागी। वो पुत्र है, लक्ष्मण है बड़भागी। तुम भाई हो कि पुत्र हो? एक क्षण, लक्ष्मण देख किसके भाई है कि पुत्र है? किसके? तुम इस समय पुत्र हो कि भाई हो? किसके? समाज के। समाज के लिए तो ये जाकी नहीं भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना है अपना समाज के लिए तुम्हारी भावना क्या है? तुम इस समाज के भाई हो कि पुत्र हो? समाज के लिए अवस्था के हिसाब से मेरी भावना है, जो हमारे अवस्था के हैं वो मित्रवत हैं, जो हमसे अग्रज हैं वो हमारे श्रेष्ठ हैं, जो जिस योग्य है उसको वही सम्मान हम देंगे। नहीं, जो तुमसे छोटा है वो तुम्हारा भाई है कि भाई नहीं? सखा है, भाई है, बाल सखा। अच्छा, भाई नहीं, वो सखा है। जो मिथिला के निवासी है वो सखा है, भाई नहीं, सखा है, उनसे हमारा सखा का संबंध है। अच्छा, पुत्र का संबंध तुम्हारा किससे है? मित्रवत है। किससे है? पुत्र का संबंध किसी से तुम्हारा है कि नहीं? नहीं, पुत्र का मैं स्वयं प्रभु श्री राम जी को अपना सर्वस्व स्वीकार करता हूं। नहीं, तुम्हारा संबंध आप- किसी से आप- पुत्र का है अरे कि आप नहीं? कहना क्या चाहते हैं, स्पष्ट उसको। तुम पुत्र हो कि नहीं हो? ये पुत्र, बात। पुत्र तो हम हैं। किसके पुत्र वर्तमान में मिथिला की परिस्थिति में देखा जाए तो जब हमारे पिताजी ने विश्वामित्र जी को दिया था तो कहा था मेरे नाथ प्राण सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। तो एक आधार पर तो विश्वामित्र जी के हम पुत्र हैं। दूसरा आधार, मैं राम जी को कहता हूँ कि गुरु पितुमातु न जानो काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पति आहू, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। तो राम जी के पुत्र। अब पिता तीसर हो तो आप पिताजी बताओ। ने कही कि लड़कों, इन्हें तुम पिता मान लो। तो मान लिया, ये दोनों भाई पिता मान लिया मान लिया। और बस 4 कदम आगे चले। कितने कदम? और जैसे ताड़का टाटका को निपटाया तैसे खुद ही पिता बन गए विश्वामित्र। पिताजी ने जब दोनों लड़कों को किसको दिया? विश्वामित्र को। तो पिता ने कहा हे भगवान, आज से तुम ही इनके सब कुछ हो, पिता भी हो। ये लड़का चले, 4 कदम चले और 5वें कदम पर ताड़का खड़ी थी। और जैसे उसको निपटाया तो दोनों लड़का पिता बन गए। बने कि नहीं बने? हाँ कि ना? अब नहीं बोलिए ना। जन्म देने वाला, अन्न देने वाला, यज्ञोपवीत कराने वाला, शिक्षा देने वाला और भय से मुक्त कराने वाला, ये 5 प्रकार के पिता संसार में माने जाते। तो इन दोनों भाइयों ने बाबा विश्वामित्र को भय से मुक्त कराया कि नहीं कराया? देखो महाराज, बेटा तो आप हमारे भी लगते हो, पुत्र तो आप हमारे हो। का बौरागी हो का? देखिए ईमानदारी की बात ये है
अब देखो मैं सिद्ध कर दूंगा। बेटा परशुराम, बेटा परशुराम, थोड़ी इधर आओ। अच्छा तो तुम्हारे हम लड़का कैसे हैं? पहले ये बताओ। अब ये भी ले ले उत्तर। अच्छा देखो, जब हमारे पिताजी ने विश्वामित्र जी को हम दोनों भाइयों को दिया, तो हमारे पिताजी कहते हैं कि हे महाराज, आज से इन दोनों बालकों के पिता आप हैं, यानी हमारे पिता हुए विश्वामित्र जी। अब विश्वामित्र जी हैं इनके बाबा, हमारे हैं पिता, तो हम इनके हुए चाचा, और चाचा बाप बराबर होता है। चल बेटा परशुराम इधर जाओ। अच्छा क्या भतीजे और पुत्र में अंतर नहीं है? कई रहा तुम मैं बेटा हूं और भतीजा अलग विषय। पुत्र अच्छा तो- चलो, अब बात बन गई। अब देखो युद्ध की स्थिति बनी और युद्ध होते होते धीरे धीरे युद्ध क्षेत्र में संबंध स्थापित होने लगे। लालू, तो अब चाचा तुम ये बताओ लालू, कि धनुष किसने तोड़ा? लालू, देखो अब तो बात बन नहीं, तो अब तुम यही बताओ कि धनुष तोड़ा किसने? लालू पहले अपनी भावना शुद्ध करो तुम। जब तुम्हारी भावना शुद्ध हो जाएगी, दृष्टि का दोष समाप्त हो जाएगा, तो बताना नहीं पड़ेगा, वो तो अपने आप दिख जाएगा। इसलिए महाराज कि सूर्य का उदय होता है तो ये बताना नहीं पड़ता कि सूर्य का उदय हुआ है, सारा संसार जान जाता है कि सूर्य का उदय। अच्छा क्या ठीक सूर्य उसी अस्त प्रकार ये नैनों से, हाँ। नेत्रों से भ्रम का पर्दा हट जाएगा, हटा दिया, ममता का अंधकार हट जाएगा, हटा दिया। तो वो स्वयं दिख जाएगा। जो आप न देख पाएंगे तो वो स्वयं कह देगा कि मैं। हमने सब कुछ हटा दिया फिर भी नहीं दिख रहा। नहीं, हटा नहीं, अभी नहीं हटा ना, अभी नहीं अच्छा हटा। रुकना, तुम्हारा अंधकार दूर हुआ कि नहीं हुआ? तुमने धनुष तोड़ने वाले को देखा कि नहीं देखा? अरे मैं तो भक्त हूँ उसका। अरे भक्त छोड़ो, तुमने देखा कि नहीं? बिल्कुल देखा। अच्छा कैसा? काला है, गोरा है? अच्छा देखिए, अगर ये पूछा जाए कि जिसने धनुष तोड़ा है वो कैसा है, तो लक्ष्मण क्या, करोड़ों शेष और शारदा भी उनके मुख का वर्णन नहीं कर सकती। आचार्य कहते हैं, हम रूप पूछ रहे हैं। आचार्य कहते हैं, अनुपम न उपमा आन अमुख सम ये निगम कहीं। उनके समान कोई दूसरा नहीं, उनके समान वो स्वयं है। बस यही उपमा है कि जिसने धनुष तोड़ा है तो उनके जैसा वो स्वयं है। उनका बखान नहीं हो सकता ना, उनका वर्णन करने की सामर्थ्य मेरी वाणी में नहीं है। अच्छा जिसने धनुष तोड़ा वो अवर्णनीय है कि नहीं? अवर्णनीय है, अवर्चनीय है। अच्छा लेत चढ़ावत खैंचत, तोड़ने वाले ने जब धनुष को उठाया, प्रत्यंचा को बांधा, मौरवी को खींचा। कितने कार्य किए? 3। पहले तो उठाया, फिर प्रत्यंचा को बांधा, फिर प्रत्यंचा के बीच भाग को खींचा, उसी को मौरवी कहते। तो जब उसने ये 3 कार्य किए तो समाज ने, किसी ने उसे देखा? बोलो आप, अरे बोलो, जोर से बोलो। तो जब तुमने देखा नहीं, पहचाना नहीं, जाना नहीं, तो ये कैसे कह सकते हो कि उसका वर्णन अवर्णनीय है? फिर ये कैसे कह सकते? ये देख लो, राजा के लड़का है, पूरी व्यवस्था है समिति में। राजा का लड़का चाहे जो कुछ करे, और अगर प्रजा का लड़का किसी ने कुछ कह दिया तो उसके लिए सारे नियम बन गए। अब बताओ क्या है, क्या करें कि जब देखा नहीं सुना नहीं तो कैसे कह सकते हो? तो इससे सिद्ध हुआ तुम खाए पिए घर के नहीं। नहीं, गलत बात। देखिए उसका कारण ये है, क्या? उसका कारण ये है कि महाराज खाता भी वही है जो सदैव पाता है। ठीक, और जो पौबे न करेगा, जो जानेगा नहीं, जैसे किसी अंधे व्यक्ति के सामने या ऐसे व्यक्ति के सामने जिसने कभी आम के फल को देखा ना हो और उसके सामने रख दिया जाए तो वो क्या जाने भैया कि आम है। जैसे सब्जी बेचने वाले के पास में हीरा रख दिया जाए तो वो क्या जानेगा कि हीरा है, भैया सब्जी बेचने वाला है। ठीक उसी प्रकार
खाना भी वही जानता है जो हमेशा खाता हो। माने आप जैसे सीता तो फल बेचने वाले हैं। जो जंगली होंगे वो थोड़ी जानेंगे। आइए, आप कहते हैं कि जब देखा नहीं तो जानते कैसे हो महाराज? देखा तो है, ये नहीं मैं कहता देखा, अरे मैं तो उनके चरणों में ही रहता हूँ, देखता हूँ। लेकिन समस्या ये है कि बस। किसी वाणी में ये सामर्थ्य नहीं है। सभी भक्त जोरदार ताली बजाओ जरा, बजाओ ताली। जिसने अब धनुष बोलो तोड़ा है, परशुराम जी की जय। अब ये जान गया फांसी का फंदा आ रहा था, तो कल परशुराम जी की जय। ना ना ना, फांसी का फंदा लाओ तुम। ये तो वही हाल हो गया कि एक भक्त के घर में शनिदेव जी पहुंच गए और लक्ष्मी जी भी पहुंच गए। तो वो भक्त बड़ा घबरा गया कि अगर हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो शनिचर महाराज अभी देर नहीं लगेगी, और अगर हम शनिदेव की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी चली जाएंगी। बड़ा उहापो में क्या करें, कल हे भगवान रक्षा करो। अब शनि जी ने पूछ लिया, कल क्यों ये बताओ, ये लक्ष्मी जी हैं, मैं शनि हूँ, शनिचर, कल हम दोनों में से बड़ा कौन? अब भक्त और घबरा गया कि अगर शनि को बढ़ाई देंगे तो, और लक्ष्मी को बढ़ाई दे रहे हैं। लेकिन उसी समय शारदा जी ने उसकी बड़ी सहायता की। कला भगवान हमारी दृष्टि में दोनों श्रेष्ठ है। कला वो कैसे? कला जब आप घर के बाहर जात हो, इतने अच्छे लगते हो कि संसार में तुम्हारे जैसा कोई हो ही नहीं सकता। और कला लक्ष्मी, और कला जब ये घर में आती हैं तो ये बहुत अच्छी। शनि देवता बड़े प्रसन्न हो गए। तो कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें किस ज्ञान का सहारा लेना। महाराज इसीलिए अब मैंने देखिए, कहा सभी भक्त लक्ष्मण की। जैसे शनि देव घर से बाहर जाते अच्छे लगते हैं, उसी तरह आप हमको मिथिला से बाहर जाते अच्छे लगते हैं। हरे राम, जिस समाज में ब्रह्मचारी आ जाए। अरे ऐसा ब्रह्मचारी भगवान न करे कि कहूँगा मैं। आचार्य कहते हैं कि मन पछतात शीय महतारी, अब विधि अब सबरी बात बेगारी। भैया देखे हमें से बनी बनाई बात बिगड़ जाए, वो व्यक्ति अच्छा होता है कि बुरा? कैसा होता है? जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वो विचार मान राजा क्या विचार है कि जगदम्बा जिन जानी सीता। सीता को जगत जननी के रूप में देखा, और आज मिथिला में जगत जननी जगदम्बा हमारे चरणों में न तो हुई कि नहीं हुई। ऐसा है महाराज। महाराज एक बार मैया पार्वती जी ने ब्राह्मण कहा, देवता भजन करो, भिक्षा मांगो, कथा बाचकी करो, घंटी बजाओ, अगरबत्ती लगाओ, हमारे चक्कर में ना पड़ो। हम घंटी बजावे कि घंटा बजावे? जो उपलब्ध हो जाए वो बजाओ। जो वैष्णव संप्रदाय है ये घंटी बजाता है, और जो शैव संप्रदाय है नहीं तो वो घंटा महाराज बजाता है। धनुष उठावेंगे और कुआं में फेंक देंगे आपको, धनुष पर बाण चढ़ावेंगे। उठाओ तुम धनुष, तुम धनुष उठाओ, नहीं, समस्या ये है, उठाओ धनुष जरा। अगर हम धनुष उठा लेंगे तो मारना पड़ेगा तत्काल। अब मारना भी हम चाहते नहीं है। जाओ, उठाओ नहीं तो बोल, उठाओ जाकर के, उठाओ उठाओ उठाओ। ऐसे ही साधु समाज में ये हमें ललकार रहा है, और ये ज्ञानी समाज में कोई भी ऐसा उठ करके सामने नहीं भगता रहा जो इसे रोके। धनुष उठावेंगे। ये लड़के कहाँ जा रहे हो? लकड़ी काटने? समय हो गया क्या जाने का? जाओ जाओ जाओ। धनुष उठावेंगे, धनुष पर बाण चढ़ावेंगे, पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में धनुष का सर उठा लेंगे। मुनि और रघुवंश अक्षर हैं, नहीं ये नेक तब सकते, चंद्र तल लज्जा विषम काल खा लेंगे। अरे क्या हो गया बाबा, अकड़ते ही क्यों जाते हो? जगत के बेल सिंहों को मुनि फरसा दिखाते हो। तो व्यास जी, दोनों पक्षों से जो विचारों का द्वंद चला,
क्या कहा? ब्रह्म मुहूर्त का समय है ना, तो ऐसी सामर्थ्य है किसी में? भगवान का भजन कर रहे हैं। दशरथ के नंदन पर जई हो दुख फंदन माई, ये हम तुम्हें सुझाव दे रहे हैं। दशरथ के नंदन पर जई हो दुख फंदन माई, जमदग्नि के लाल के बाण भले पंखा है, जाते समझाओ तोई, चले जाओ चुपचाप, नहीं तो युद्ध करो हुई के निरीक्षणता। गले में कोई रोग है क्या? क्यों महाराज, आपको गले का कोई रोग हो गया है क्या? ने बहुत अभी चिल्ला रहे थे, कई आवाजें निकल रही थी, मैंने सोचा कोई रोग हो गया हो तो हमारे अयोध्या में औषधालय है, तो आपको ले जाकर के ठीक कराऊं वहां से। अभी बता था, अभी जता था, फिर ना कभी बताऊंगा। मैं बन जाऊंगा कौन तुम्हारा गीत के गाऊंगा, नाचे की नाच चलती छम छम। मैं उग्र रूप जब धारूंगा तब पत्थर की चट्टानों में मैं पटक पटक कर मारूंगा, मैं पटक पटक कर मारूंगा, तुम सटक सटक कर भागो। अच्छा तो हमें पहले उठाओ, मारना तो दूर, तुम हमें पहले उठा ही ले। लड़िकऊ कर छाती पर गिर पड़े तो गोविंदाए। महाराज ये उठाने नहीं देखिए, भार वाहन वाला काम थोड़ी है हमारा, आप हो भार। बोले मन मानी लखन तेरी कुर्बानी सुन, तुझको दिखानी आज वीरता की कहानी है, तेरे अभिमान का करूंगा दम दर्पान, और जग से हटाए तुझे शुद्ध मौत पानी है। देखता नहीं ये दिए विप्रवेश तो क्षण भर में मजा चखा देता और मान मिटा लेता, मन के फरसे की याद भुला देता, छीनता धनुष बाण फरसा करके घनघोर दिखा देता, उछल उछल का पुरुष चलाना मुंजी से भी भुला देता, इतने में न मानते तो छीन लेता पुरुष, चूर कर सकता चपेट चला ढा लेता, चपेट चंगोर एक फेरे में दिग्गज टहल जान, आई भर भर ज्ञान कोल कंटाप जल बिकन पखेरे में चटक चटाक चाल, टोटी कमर पीड़ बनता दिखाई देता के उजरे में, भगवान समार तलक बउआ तुम्हारे जैसे छौना छिपते हैं अंधेरे में। समझ जाओ कहने से, ए हो मुनिनाथ, समझ जाओ कहने से, नहीं तो दांत भी खट्टे बनाऊंगा बड़ी शान से, किसे आए हो सभा माही जान अभिमान तो क्षण में मिटाऊंगा, धर के सरासन धनुष बाण कोप कर शत्रु के श्रोणित की सरता बहाऊंगा, ऐती ना करो तो ये सभा में पुकार कहो अस्त्र शस्त्र त्याग लखनलाल न कहूंगा। ये किसने कहा बोल लखनलाल की? तुम तो चाहते हो जितनी जल्दी चाहे निपट जाए इमली की पत्ती पर, पराए लड़का की ऐसा जय जय बोल के निपटवा दे। तुम्हारा लड़का हो तो अब तक 10 बार आते 5 होते, महाराज छोड़ दे लड़का है। सुनिए तो हम बोल रहे हैं इसलिए वो शांता बैठे हैं, अगर हमने बोलना बंद कर दिया तो न परस दिखेगा, न मृगचर में दिखेगा, न धनुष दिखेगा। नहीं अच्छा तुम बोलना बंद करो, देखें ये समाज हमारे साथ क्या व्यवहार करती है। समाज आपको तुम ये भी जो मन के लड्डू खा रहे हो ये भी तुम करके देख लो, ये दौड़ा देगी आपको। अब क्या कह रहे हो, दांत अभी खट्टे बनाऊंगा। कौन दांत? अग्र चबरलक, चबरलक या चोषक? महाराज दांत भी 3 प्रकार के हैं शरीर में, ब्राह्मण देवता, अग्र चबरलक, चबरलक और चोषक। महाराज मैंने सीधे और कह रहा दांत खट्टे बनाऊंगा, कौन से बनाओगे? तीनों बनाऊंगा। तोरे गर्दन अब बताओ जैसे बनेंगे मैं वैसे बनाऊंगा। सुन रहे हो ब्याज जी? तोरे गुरदन ताके तोरो भुर्दन दो कठिन कुठार ताशों कंड काट रही हो, जैसे तोरे है आज कुल पिनाक मिथिला मध्य तेरे हो ताई तार तार पुरी हो, एती न करो तो शपथ गुरु शंकर की, ये दिव्य पर त्याग रेणुका राम। सुनो ऋषिराज, मम क्रोध को उपजाओ नहीं तो महाप्रलय में मचाऊंगा, ये लाल लाल आंखें कर ज्योति आंखों की पल में बुझाऊंगा, साए साए तीर चले सारे मंडल में ऐसी महाप्रलय में मचाऊंगा, ऐती न करो तो सभा में पुकार कहो अस्त्र शस्त्र त्याग लखनलाल न कहूंगा। लड़का कर साचा बाबू अर्जुन को मस्तक उतारा था इंकारी शब्दधारी का, वसुधा उठी थी रो प्रति देखकर चल तो नाच की हो नेक न लगाई देर,
देखना है आज बाल सहेज फलधारी। तो फिर मेरे भी मन भाया है, आज पता चल जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध। मोई सेखी दिखाओ नहीं सारी सन सेखी मैं धूल में मिलाऊंगा। उछल कूद मोई जो फरसा दिखाए रहे तो फरसा को छीनो नदी में बहाऊंगा। मारते हो डींग जो वीरता की बार बार तुम्हें पटक आज मैं धूल में मिलाऊंगा। एती ना करो तो सभा में पुकार कहो अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल ना कहूंगा। क्या तुम अयोध्या से आए हो क्या? क्यों बेटू, तुम अयोध्या से इसके साथ आए हो क्या? देखिए इसमें भी गड़बड़ है। अयोध्या से आने की आवश्यकता नहीं है। हमने तो जाना है कि जहां मेरे राम जी पहुंच जाए वही अयोध्या है। जहां राम जी पहुंच जाए वही अयोध्या है। तो यह अयोध्या यहाँ है साहब। काहे पगला गई? ये पागल हैं, ये सत्यता है कि ये सब पागल हैं। ये जितने भक्त हैं बड़े लेकिन बावली मेरे राम के प्रेम के पागल हैं ये सब। और जो राम के प्रेम में पागल हो जाए फिर उससे बड़ा ज्ञानी संसार में कोई और। तो हम पागल हैं कि नहीं? आप नहीं है। आप वो राम जी के प्रेम वाले पागल नहीं है, आप वो वाले पागल हैं। मैं मुनि तुम राजमान लखे। बेटे इसे थोड़ा बढ़िया संभालो। हमें संभालो, समझ नहीं रहे आएगा इस समय पर। नहीं बेटे मैं संभला हूं। तो ये जो आज उभय पक्षों से विचारों का द्वंद्व हुआ, तर्क चला, ये आप लोगों को सुनने में कैसा लगा? अब देखो, एक है कानपुर का पानी और दूसरा है ये बुंदेलखंड। कहाँ से आ गया? हमने तो अभी तक 9 खंड सुने थे, 10वां पाठ पर। अरे वो कानपुर वाले पानी को हमने अपने घर से पानी दिया था। कानपुर में झुरा ये कौनो काम का नहीं। ये दिन में हमने तारे दिखा दिए, तुम कह रहे हो कानपुर के पानी में दम नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बोलो श्री रामचंद्र की। कह रहा दिन में तारा दिखा जाए। व्यास जी, धनुष तोड़ने वाला कहाँ है? सुंदर। अरे पहले रुको, क्या करूं? धनुष तोड़ने वाला कहाँ है? मिथिला में है कि नहीं? और जिसने धनुष तोड़ा है वो आज मिथिला में चंद्रमा की शोभा की तरह सुशोभित है। और जो राजा बैठे हैं उड़गन मौरूरे, उड़गन माने ये नक्षत्र के समान है। आप कहते हैं कि और ये कह रहा है कि हमें नक्षत्र कहाँ दिखाई दे रहे हैं? आप कहते हैं कि चंद्रमा के समान है, उड़गन मौरूरे। लेकिन मैं कहता हूँ कि धनुष तोड़ने वाला सूर्य के समान भी है। उदित उदयगिरी मंच पर अमुख हिमाल पतंग। धनुष तोड़ने वाला सूर्य भी है और चंद्रमा भी है। सब कुछ वही है। आप ना समझ पाओगे, आपकी बुद्धि से बाहर है। महाराज मेरा जीवन दर्शन कैसा है? मैं मुनि। हाँ, तुम्हारा जीवन दर्शन क्या है जरा सुनो। मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर। हारमोनियम का वॉल्यूम बढ़ाओ। मैं कर्मवीर हूँ कर्मवीर। कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर। ये आया कर्म विधान लिए, मैं आया कर्म विधान लिए। और ज्वालामुखी शैल से निकली अंगारों का पान किए। हम सूलों से घिरे पंथ पर, हम सूलों से घिरे पंथ पर। ये हंस हंस कर चलने वाले प्रज्वलित धधकती ज्वाला में निज प्राणाहुत देने वाले। हुंकारों से फटते पहाड़ चट्टान चूर करने वाले। अरे दल के धैर्य धसक जाते जब पड़ जाते रण के पाले। कबिला लो सुमित्रा का कुमार ललकार रहा
ललकारे रहा धनुबान लिए, मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर आया कर्म विधान लिए। ये ज्वालामुखी शैल से निकली अंगारों का पान किए। आशावादी मानो कह सकता दिन को रात नहीं, और ईमान बेच दूं टुकड़ों पर यह मेरे बस की आरी। उसे चिंता किसकी, मैं अपनी धुन का मतवाला तूफान प्रलय झंझाओं में मैं कभी नहीं रुकने वाला। धधके दादे की दुर्गम पथ पर चलने वाला सौमित्र धधकती ज्वालांतर्गत मैं निर्भय पढ़ने वाला हूँ। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करतानित झंझा बातों से, करतानित झंझा बातों से प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर नहीं देखा हमने आदि अंत, वर्षा अरु ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर हेमंत और बीता बसंत, सुख से न राग दुख से न द्वेष, हो गया पृथक तक नातों से मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करतानित झंझा बातों से मुनि उसी पंथ पर बढ़े चलो, मुनि उसी पंथ पर बढ़े चलो, जिस पर चलते ये जन साधारण, यह दुर्गम पथ क्यों अपनाया इसका पूछो मुनि मैं कारण। मैं करता हूँ यह मेरा है, जब इसका कर डालो विनाश तब पथिक अकेले ही पथ पर बढ़ने की करता सुफल आस। अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य हो गया पृथक जगन्नाथों से, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करतानित झंझा बातों से प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपनी आघातों से। जब करती धरती ये त्राई मम, तब मैंने इस तन को धारा था और लेकर कर में ये कठिन कुठार इस जगती तल पर आया था जग में मद माता वो सहज पा